नमस्कार। रात का वो सन्नाटा जब पूरी दुनिया सो जाती है। क्या कभी सोचा है कि उस गहरी खामोशी में एक बहुत बड़ा राज छिपा हो सकता है? एक ऐसा पल जब हम अपने और इस ब्रह्मांड के सबसे ज्यादा करीब होते हैं। तो आज हम इसी रहस्यमय बातचीत को, इसी संवाद को समझने की कोशिश करेंगे। और ये सिर्फ कहने की नहीं है, ये एक हकीकत है। हर रात हमारे पास एक चॉइस होती है। क्या हम दिन भर की चिंताओं में, डर और थकान में ही डूब जाएं, या फिर हम उस विशाल शक्ति से जुड़ने का फैसला करें जो सब कुछ, हर चीज चला रही है। यही छोटा सा चुनाव हमारी अगली सुबह और हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय कर देता है। तो असली सवाल तो ये है कि अगर ब्रह्मांड सुन रहा है तो उससे बात कैसे की जाए? उसकी भाषा क्या है? क्या वो हमारे शब्द समझता है या फिर कुछ और है? चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं और उस तकनीक को सीखते हैं जो हमारे और ब्रह्मांड के बीच एक सीधा पुल, एक डायरेक्ट कनेक्शन बना सकती है। देखिए, सबसे पहली बात जो हमें समझनी होगी वो ये है कि ब्रह्मांड कोई खाली बेजान जगह नहीं है। ये एक चेतन शक्ति है, एक कॉन्शियस एनर्जी, जैसा कि सदियों से हमारे ज्ञानी लोग कहते आए हैं। एक ऐसी ऊर्जा जो सुनती है, महसूस करती है और हाँ, जवाब भी देती है। और इससे बात करने का सबसे अच्छा, सबसे बेहतरीन समय वो होता है जब बाहरी दुनिया का शोर थम जाता है। और ये जो बातचीत है ना, ये चिल्लाने या मांगने से नहीं होती। ये तब होती है जब हम अंदर से बिल्कुल शांत और स्थिर हो जाते हैं। जब हमारा मन बाहरी दुनिया की भाग दौड़ से हटकर अपने सेंटर में आ जाता है। ब्रह्मांड की भाषा शोर में नहीं, बल्कि उस गहरी शांति में सुनाई देती है। तो ये बातचीत होती कैसे है? इसका जरिया क्या है? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, हमारे ही मन के अंदर है। हमारा मन ही वो गेटवे है, वो दरवाज़ा है जो हमें इस फिजिकल दुनिया से, उस यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस से जोड़ता है। आइए ज़रा देखते हैं कि ये काम कैसे करता है। दिन में क्या होता है? हमारा चेतन मन, यानी हमारा कॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। ये लॉजिक लगाता है, एनालिसिस करता है और दिन भर की टेंशन में उलझा रहता है। ये एक दीवार की तरह है, एक गेटकीपर की तरह जो हमें गहरी सच्चाइयों से दूर रखता है। लेकिन रात में जब हम शांत होते हैं और सोने वाले होते हैं, तब हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड जाग जाता है। ये मन तर्क नहीं करता। ये तो एक बच्चे की तरह है जो बस विश्वास करता है और हर बात को ग्रहण कर लेता है। यही वो हिस्सा है जो ब्रह्मांड से सीधा कनेक्शन बनाता है। साइंटिस्ट इसे अल्फा थीटा स्टेट कहते हैं। सोचिए, ये जागने और सोने के बीच का एक जादुई दरवाज़ा है। इस स्टेट में हमारे दिमाग की जो लॉजिकल दीवारें हैं वो गिर जाती हैं और हमारा सबकॉन्शियस मन पूरी तरह से खुला होता है। इस समय हम जो भी सोचते हैं, महसूस करते हैं या बोलते हैं, वो बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी रोक टोक के सीधा ब्रह्मांड तक पहुंचता है। मैसेज भेजने और रिसीव करने का ये सबसे परफेक्ट टाइम है। अच्छा, तो अब हम ये जानते हैं कि कब और कैसे बात करनी है, तो सवाल है कि कहना क्या है। ब्रह्मांड की भाषा शब्द नहीं है, उसकी भाषा है इरादा, भावना और विजन। चलिए इस बातचीत के दो सबसे पावरफुल तरीकों को समझते हैं, विजुअलाइजेशन और कुछ शक्तिशाली वाक्य। विजुअलाइजेशन का मतलब सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि उसे जीना है। बिल्कुल शांति से लेट जाइए, गहरी सांसें लेकर खुद को रिलैक्स कीजिए। अब अपनी मनचाही जिंदगी की कल्पना कीजिए, लेकिन सिर्फ उसे एक फिल्म की तरह देखिए नहीं, उसे महसूस कीजिए। उस सफलता की खुशी को, उस शांति के सुकून को, उस प्यार के अपनेपन को। जब आप इन भावनाओं को सच में महसूस करते हैं, जैसे वो अभी इसी पल हो रही हों, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेता है। ये भविष्य की सिर्फ कल्पना नहीं, ये उसकी रिहर्सल है। इस बात को हमेशा याद रखिए। आप दिन भर चाहे कुछ भी बोलते रहें, लेकिन ब्रह्मांड आपके अंदर चल रही तस्वीरों को और उन तस्वीरों से जुड़ी फीलिंग्स को पकड़ता है। जब आप बार बार एक ही सीन को पूरी भावना के साथ देखते हैं, तो आप एक फ्रीक्वेंसी, एक वाइब्रेशन भेजते हैं और ब्रह्मांड उस फ्रीक्वेंसी से मैच करती हुई चीज़ों को आपकी तरफ भेजना शुरू कर देता है। सोने से ठीक पहले जब मन उस अल्फा थीटा स्टेट में हो, इन वाक्यों को पूरे विश्वास और पूरी फीलिंग के साथ बोलिए। पहला, मैं ब्रह्मांड की शक्ति से जुड़ा हूं और वो हमेशा मेरे पक्ष में काम कर रही है। ये वाक्य आपको उस सुप्रीम पावर से जोड़ता है। दूसरा, मेरे जीवन में हर चीज़ मेरे लिए हो रही है, मेरे खिलाफ नहीं। ये आपको विक्टिम से निकालकर विनर बनाता है। तीसरा, मेरे विचार, कल्पना और भावनाएं मेरे भविष्य का निर्माण कर रही हैं। ये आपको याद दिलाता है कि आप ही अपनी रियलिटी के क्रिएटर हैं। चौथा,
मैं उन सभी चीज़ों के लिए आभारी हूँ जो मेरे पास हैं और जो आने वाली हैं। ये ग्रेटिट्यूड की पावर को एक्टिवेट करता है। और 5वां, मैं तैयार हूँ, चमत्कार मेरी तरफ आ रहे हैं। ये चमत्कारों के लिए आपके दरवाजे खोल देता है। याद रखिए, सोने से ठीक पहले आपके मन में चल रहे आखिरी विचार और आपके मुंह से निकले आखिरी शब्द सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। वो रात भर के लिए आपकी फ्रीक्वेंसी सेट कर देते हैं। अगर वो डर और चिंता के हैं तो आप वही आकर्षित करेंगे। अगर वो विश्वास और आभार के हैं तो यकीन मानिए ब्रह्मांड आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। अब ये मत सोचिए कि ये कोई वन वे ट्रैफिक है। जब आप मैसेज भेजते हैं तो ब्रह्मांड जवाब भी देता है, लेकिन उसका जवाब कोई व्हाट्सएप मैसेज की तरह नहीं आता। वो बहुत सूक्ष्म तरीकों से संकेतों के जरिए बात करता है। अब हम सीखेंगे कि इन संकेतों को कैसे पहचानें। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो और अचानक कोई दोस्त उसी के बारे में बात करने लगे, या टीवी पर वही दिखने लगे, या कोई गाना बजने लगे? इसे सिंक्रोनिसिटी कहते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये ब्रह्मांड का तरीका है ये कहने का, मैं सुन रहा हूँ, इस रास्ते पर ध्यान दो। कभी कभी अंदर से एक बहुत मजबूत एहसास होता है, एक गट फीलिंग कि ये काम कर डालो या नहीं, इस रास्ते पर मत जाओ। ये कोई बाहरी आवाज नहीं, बल्कि हमारे अंदर से बोलती हुई ब्रह्मांड की चेतना है। लॉजिक से परे ये सबसे सीधा गाइडेंस है जो हमें मिल सकता है। और जब हमारा कॉन्शियस माइंड, हमारा लॉजिकल माइंड सो जाता है, तब ब्रह्मांड सपनों के जरिए सीधे हमारे सबकॉन्शियस से बात करता है। हर सपना एक मैसेज है। ये एक गाइडेंस हो सकता है, एक वार्निंग हो सकती है, या आने वाले कल की एक झलक हो सकती है। ये ब्रह्मांड की अपनी सीक्रेट लैंग्वेज है। सपनों को समझने के लिए उनके सिंबल्स को समझना जरूरी है। वैसे तो हर सिंबल का मतलब हर किसी के लिए थोड़ा अलग हो सकता है, लेकिन कुछ कॉमन इशारे हैं। जैसे खुद को उड़ते हुए देखने का मतलब हो सकता है कि आप किसी बड़ी रुकावट को पार करने वाले हैं। पानी में डूबना, ये गहरे इमोशनल प्रेशर का साइन हो सकता है। इन सिंबल्स पर ध्यान देने से हम ब्रह्मांड के मैसेज को डिकोड कर सकते हैं। तो अब तक हमने जो भी सीखा और समझा है, चलिए उसे मिलाकर एक पावरफुल नाइट रिचुअल बनाते हैं। एक ऐसा अभ्यास जो हर रात आपकी रियलिटी को, आपकी सच्चाई को आपकी इच्छा के मुताबिक डिजाइन करने में मदद करेगा। ये प्रोसेस बहुत पावरफुल है। सबसे पहले दिन भर की नेगेटिविटी को बोलकर रिलीज कर दें। फिर ग्रैटिट्यूड के साथ अपनी इच्छा को ऐसे बोलें जैसे वो पूरी हो चुकी है। उसके बाद उसे पूरी तरह से महसूस करें। फिर आता है सबसे जरूरी कदम, अपना इरादा बताकर उसे यूनिवर्स पर छोड़ दें। इसका मतलब है कि ये कैसे होगा इसकी चिंता छोड़ देना, उस पर भरोसा करें और आखिर में खुद को रिसीव करने के लिए तैयार करें और शांति से सो जाएं। देखिए, किसी भी नई आदत को या नए एनर्जी पैटर्न को सेट होने में थोड़ा वक्त लगता है। कहा जाता है कि इस रिचुअल को कम से कम 21 रातों तक लगातार करें। इससे एक नया मोमेंटम बनता है, एक नई ऊर्जा बनती है और आपके जीवन में असल गहरे बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं। हाँ, एक ज़रूरी बात, जब आप ये अभ्यास शुरू करते हैं और आपकी एनर्जी बदलनी शुरू होती है, तो हो सकता है कि शुरुआत में ज़िंदगी में कुछ उथल-पुथल हो, पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, पुरानी आदतें अजीब लग सकती हैं। इससे डरना नहीं है, ये एक अच्छा साइन है कि सफाई हो रही है। यूनिवर्स नया भरने के लिए पुरानी और गैर ज़रूरी चीज़ों को हटा रहा है। जब आप लगातार इस अभ्यास को करते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब आपको मांगना नहीं पड़ता। आप खुद एक ऐसा एनर्जी फील्ड बन जाते हैं जो अपनी मनचाही चीज़ों को अपनी ओर खींचता है। आप खोजने वाले से एक मैग्नेट बन जाते हैं और ब्रह्मांड खुद आप तक मौके और चमत्कार पहुंचाने लगता है। तो आज रात जब आप बिस्तर पर लेटेंगे, तो आपके पास एक मौका होगा, चिंता और डर में डूबने का, या फिर ब्रह्मांड को एक साफ, एक पावरफुल मैसेज भेजने का। चॉइस आपकी है। आज रात आप अपनी दुनिया को कैसा बनाना शुरू करेंगे?